अस्सलामुअलैकुम। इन लेक्चर नंबर 8 आज का हमारा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू कॉपी और इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कॉपी करता है और इनिशियलाइज करता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का S1, जिसमें मैंने डेटा मेंबर को वैल्यू दी है अली, यानी नाम को दी है अली, और रोल नंबर को दिया है 101। ये मेरे पास यानी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाती हैं, तो ये मेमोरी में एलोकेट हो गई है। ठीक है, जब मैंने ये वैल्यू दे दी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यानी स्टूडेंट का मैं क्या करती हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ S2 के नाम से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा डेटा मेंबर को वैल्यू ना दूँ, बल्कि ये अली और 101 जो है इसी ऑब्जेक्ट में जो है कॉपी हो जाए। ठीक है, यानी ऐसी ही मेमोरी एलोकेट हो जाए और ये जो S2 में है यानी ऑब्जेक्ट में अली और 101 आ जाए, तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम इसे प्रोग्राम के एग्जांपल से समझते हैं। आप BS के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस के, तो आपको ये पता होगा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीज पहले ही C++ में पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारे पास क्लास। मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से और एसएस स्पेसिफायर है पब्लिक, जिसमें मैंने एसएस स्पेसिफायर रखा है मैंने किस चीज़ को, डेटा मेंबर को। डेटा मेंबर हमारे पास है रोल नंबर और नेम। इसको मैंने इसलिए पब्लिक रखा है कि इंट मेन या कहीं भी मैं इसको वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, ये क्लास का मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यही है कि हम जो हमारे पास क्लास का नेम होता है वो लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुकी थी कि C++ में जब हम नेम को वैल्यू इनिशियलाइज करते थे तो हम क्या करते थे, नेम इक्वल टू सिंपल लिख लेते थे अली, इस तरह का ना, इस तरह। लेकिन ऊप में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया होता है वो लिखते हैं। मैंने यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 के नाम से, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी S1 डॉट ऑपरेटर के ज़रिए नेम, तब मैं इसको वैल्यू दे सकती हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं इस तरह वैल्यू नहीं दे सकती। ये C++ का मेथड है, ये ऊप का साइंटैक्स है। ठीक है, जब हम डेटा मेंबर को वैल्यू देते हैं अली। ठीक है, और नेम इस तरह रोल नंबर है, तो रोल नंबर को भी हम किस तरह वैल्यू देते हैं, रोल नंबर को भी हम इसी तरह वैल्यू देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, यानी S1 डॉट लगाकर रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू 101। ठीक है, तो इस तरह हम देते हैं। लेकिन ये समझे, यहाँ पर सारा समझने का जो हमारे पास मटेरियल है वो यही है कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह मेमोरी में बन जाता है। किस के नाम से, S1 के नाम से। इसमें हमारे पास दो डेटा मेंबर है, अली और 101 रोल नंबर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है S2 का, जो क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया है कि S1 का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है या डेटा मेंबर्स है, यानी नेम और जो रोल नंबर है, ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है S2 का, और इसको इसमें असाइन किया, यानी ये अली और 101 हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा S2, जिसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो यही जो लाइन है ये सारा यही है, यानी S1 का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमारे पास अली और 101 है, S2 के ऑब्जेक्ट में इसको कॉपी करो। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉपी हुआ है, क्या ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर दूँगी, यानी S2 में S2 डॉट ने रोल नंबर, यानी S2 में जो रोल नंबर है वो मुझे डिस्प्ले करो।
और S2 के अंदर जो नेम है वो डिस्प्ले करो। यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, ये इस तरह है S2 डॉट नेम, ठीक है, इसकी जगह ये है। तो ये हमारे पास इंटायर कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।